बड़ी बहू। हाँ सासू माँ जी। बड़ी बहू, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना क्या? सभी लोग टेबल पर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। बस बन गया है सासू माँ जी, अभी लेके ही आ रही थी मैं नाश्ता। ठीक है, जल्दी लेके आओ। पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से। मैं भी अकेले कितना करूं? ये काजल पता नहीं कहाँ रह गई। अभी तक इसका शादी का खुमार उतरा नहीं है लगता है। शादी के 2.5 महीने हो गए हैं, फिर भी महारानी किचन में आती ही नहीं है। हाँ? और ना ही किसी काम में मेरी मदद करती है। आज तो मैं उससे पूछ ही रहूंगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक वो आराम करती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी। सासू माँ जी। हाँ बोलो। सासू माँ जी, आप मुझे ये बताइए, आखिर आपकी छोटी बहू कब तक आराम करती रहेगी? मैं अकेले सारा दिन कितना काम करती रहूं सासू माँ। अरे तो क्या हुआ, अभी वो नई है और काम करने से तो घिस थोड़ी ना जाएगी। और हाँ बड़ी बहू, आज मैंने छोटी बहू को नाश्ता करते हुए नहीं देखा। क्या बात है, तुमने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? अरे नहीं सासू माँ जी, मैं क्यों भला उसे कुछ कहूँगी? आप ही कैसी बातें कर रही हो? तो फिर आज मेरी छोटी बहू ने नाश्ता क्यों नहीं किया? पता नहीं माँ जी, अब तो वो ही बता पाएगी कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। बड़ी बहू, तू उसकी जेठानी है, तू उससे पूछ नहीं सकती कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? या तो उसकी तबीयत खराब होगी, जाके उसे उसके कमरे में पूछ ले। क्या मैं पूछूं? क्या कर रही है? हाँ तू पूछेगी। अब मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि जेठानी के होते हुए सास को छोटी बहू के कमरे में जाना पड़े। अभी वो नई है, उसको अजीब लगेगा मेरा जाना उसके कमरे में। हाँ ठीक है माँ जी, मैं पूछती हूँ जाके। बिना कहे कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है, हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। काजल। हाँ दीदी बोलिए। ये मोबाइल लेकर क्या कर रही है? नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या तुझे? वो दीदी आज एकादशी है ना, तो मेरा व्रत है, इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं हर महीने एकादशी का व्रत करती हूँ, मायके में भी करती थी तो यहाँ पे भी कर रही हूँ। आप लहसुन प्याज का खाना बना रही थी ना किचन में, इसीलिए मैं नहीं आई। अरे काजल, तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारा व्रत है। दीदी अब मैं क्या ही बोलूँ, व्रत में मेरा अलग खाना रहता है, मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती। अब मेरा नया ससुराल है ना, इसलिए मैं सबसे बोलने में झिझक रही हूँ कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और किचन में लहसुन प्याज का खाना बन रहा है तो मैं किचन में कैसे जा सकती हूँ? अब व्रत में मैं कैसे किचन को साफ करके खाना बना सकती हूँ? ज्यादा देर किचन में खड़ी रहूंगी तो चक्कर आ जाएंगे ना मुझे। अरे कोई बात नहीं काजल, तुम बताओ तुम व्रत में क्या क्या खाती हो? मैं किचन को अच्छे से साफ करके अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए खाना। दीदी अगर आप बनाना ही चाहती हो तो साबूदाना की खीर बना देना, कुट्टू के आटे की पूरी बना देना और साबूदाने की खिचड़ी बना दीजिएगा। और हाँ, मेवे का हलवा बनाना तो मत भूलना, और साथ में आलू की चिप्स भी बना देना, और अगर हो सके तो 1 गिलास अनार का जूस भी बना दीजिएगा। ठीक है काजल, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू दीदी। चलो अब काजल के लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अरे बहू कहाँ चली गई? ये देखो, ये महारानी यहाँ पर है और मैं इतनी जोर जोर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या हुआ सासू माँ जी? बड़ी बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं इतनी जोर जोर से आवाज दे रही हूँ और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी तो इसी वजह से मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। क्या साबूदाने की खिचड़ी? बड़ी बहू, तू तो बड़ी चटोरी होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने नाश्ता किया है, अब तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने लग गई। अरे नहीं माँ जी, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही, ये तो मैं आपकी छोटी बहू के लिए बना रही हूँ। आज काजल का 11 का व्रत है ना, तो उसी के लिए खाना बना रही हूँ। क्या व्रत का खाना? हाँ माँ जी, आज काजल का एकादशी का व्रत है, वो हर महीने रखती है एकादशी का व्रत। वाह, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। नजर न लगे किसी की। हाँ? सीख, जरा सीख, तू भी कुछ सीख उससे, अपनी छोटी देवरानी से कुछ सीख ले। आज तक तुमने अपने मन से कोई व्रत नहीं किया होगा, और देखो मेरी छोटी बहू कितना पुण्य कमा रही है। तुम तो नवरात्रि तक का व्रत नहीं करती हो, और मेरी छोटी बहू को देख हर महीने एकादशी का व्रत करती है, तभी तो उसे
मेरी जैसी सास मिली है। मम्मी जी मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ, आप मेरी तो कभी तारीफ नहीं करते। क्या तारीफ करूँ तेरी, क्या अच्छा करती है तू? माँ जी आप एक बहू से सर पे पल्लू रखवाती हो और दूसरी को कुछ नहीं करवाती। हाँ तो तेरी शादी हुए कितने समय हो गए हैं, अब तू पुरानी बहू है और मेरी नई बहू, छोटी बहू आज के समय की है, आज के मॉडल की है। वो सर पे पल्लू नहीं रखेगी और तुझे रखना पड़ेगा। अब ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले। ठीक है माँ जी। आई बड़ी पल्लू हटाने वाली। हेलो, हाँ माँ बोलो, फोन किया था आपने? हाँ बेटा मैं तुझे कब से फोन लगा रही हूँ, हमेशा नॉट रीचेबल बताता रहता है। क्या हुआ माँ, कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो मोबाइल में गेम खेल रही थी, तभी आपका फोन आया तो मैंने सोचा फ्री बैठी हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ। और बता बेटा घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब बढ़िया है बेटा। और तू बता तेरी जेठानी और सास, उन लोगों की क्या हाल चाल है? ठीक तो रहती है ना तेरे साथ? क्या सास और जेठानी, उनके बारे में आप पूछ रही हो? हाँ बेटा क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? सच में माँ एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। इतनी बेवकूफ की क्या बताऊँ मैं आपको। जानती हो मम्मी आज मेरा व्रत का खाना खाने का बहुत मन था, जरा सा मैंने जेठानी को झूठ क्या बोल दिया कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। वो तुरंत मेरे लिए व्रत की थाली बनाने में जुट गई। वो बेचारी रसोई में लगी हुई है और मैं आपसे यहाँ कमरे में बात कर रही हूँ, जबकि मेरी सास ने आज गोभी की सब्जी और मक्की की रोटी बनवाई थी मेरी जेठानी से। और मम्मी आपको तो पता ही है ना, मुझे गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और मक्की की रोटी अच्छी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आज मुझे खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। बस मम्मी मैंने जेठानी से थोड़ा सा प्यार से बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, मुझे व्रत का खाना खाना है दीदी, तो वो तुरंत किचन में चली गई मेरे लिए खाना बनाने। इतना सारा खाना बनाने के लिए सच में मम्मी ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी होनी चाहिए। तभी तो खाने में और पागल बनाने में मजा आएगा। बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो बात ही अलग है। इतनी बेवकूफ है मेरी जेठानी, छोटे हो या बड़े हो सबसे पूछ पूछ के खाना बनाती है कि किसको क्या खाना है। फिर चाहे रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगे ही ना टूट जाए, बीमार हो जाएगी तब भी दवाई खा खा के काम करती है। और एक मैं बीमार नहीं होंगी तो भी बीमारी का नाटक कर लूंगी। मेरी जेठानी तो पता नहीं कौन से पत्थर की बनी है, कितना भी काम करा लो भाग भाग के करेगी, पर उसे पता नहीं इस चीज का मैं कैसे फायदा उठाऊंगी। और मेरी सास मम्मी मेरी जेठानी को अपनी पाँव की जुत्ती समझती है और मुझे अपना सर का ताज। मेरी जेठानी को तो ऐसे दबा के रखती है, उनसे ढंग से बात तक नहीं करती, मुझे तो पलकों में बिठा के रखती है, सर का ताज बना के रखती है। और वजह पता है मम्मी आपको? तुम्हारे दिए हुए तोहफे, महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे गहने, और पिछले बार पद फेरे में आपने जो सोने का सिक्का दिया था ना, उसका तो गुणगान पूरे मोहल्ले में पूरे रिश्तेदारों में गाती रहती है। अरे वाह बेटा, तब तो ऐसी जेठानी से बना के रखना जो कुछ भी कहने से झट से काम कर लेती है। एक काम करना, तू अपनी पहनी हुई साड़ियों को अपनी जेठानी को गिफ्ट कर दिया करना, वो पाकर बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश तो तू खुश। हाँ मम्मी, और वैसे भी बेटा वो तो गरीब घर से है ना, तो उसे तो तू कुछ भी देगी तो वो वैसे ही खुश हो जाएगी। वो तो तेरी उतरन से ही खुश हो जाएगी, तेरे सारे काम वो बिना बोले ही कर लिया करेगी। बेटा जैसा तू बता रही है ना कि इतनी बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तेरे लिए बहुत अच्छा है। कल को तेरे बच्चे होंगे ना तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, वो ही उनको पाल पोस कर बड़ा कर देगी। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि तेरी जेठानी इतनी अच्छी है और बेवकूफ है। बेटा तू तो अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, मैं तो यहाँ राज करूंगी, राज, और सबको अपने उंगलियों में नचाऊंगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में आए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैंने सोचा था मैं अपने व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी, सोचा था सास ससुर को अपना माँ बाप और देवर को भाई बना के रखूंगी। यहाँ तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी देवरानी आई तो मैंने सोचा उसे मैं अपनी छोटी बहन बना के रखूंगी।
सोचा था अपनी बहन समान देवरानी से अपना सारे दुख सुख बांटूंगी, लेकिन ऐसी देवरानी से सुख दुख बांटना ही क्या। सासू माँ ने देवरानी की तारीफ कर करके देवरानी को सर पे चढ़ा रखा है। कभी भी कोई काम करने के लिए उसे नहीं बोलती है, हमेशा मुझे ही काम करने के लिए कहती रहती है। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही काम में लगा दिया था, और देवरानी के तो 2.5 महीने हो गए हैं। उसे तो किसी काम में हाथ तक नहीं लगाने देते। लोग सच ही कहते हैं कि सीधे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कोई बेवकूफ बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे तुम बार बार बेवकूफ बनाते रहे। बस अब नहीं। आखिर मैं कब तक दबके रहूंगी? मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं? दीदी दीदी दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? बताओ ना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो लगा आप मेरा खाना मेरे कमरे में लेके आओगी। काजल, आज दिन तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं। 2.5 महीने हो गए ना तुम्हारे यहाँ आए हुए। मैंने तो नहीं देखा कि तुमने कभी 11 का व्रत रखा है। फिर आज 11 का व्रत कैसे शुरू कर दिया? आगे से तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। व्रत का खाना सब मैं खाऊंगी। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद बना के खा लो। और एक बात और दिमाग में बिठा लो, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, समझी? और वैसे भी तुम्हारी शादी को 2.5 महीने हो गए हैं। अच्छे से घूम के हनीमून भी बना लिया है तुमने। अब तुम्हें रसोई से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई भी काम से परहेज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बहू को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? देखो ना सासू माँ, ये दीदी मुझ पे चिल्ला रही है। मैं घर पे छोटी हूँ तो क्या मुझ पे चिल्लाएगी? बड़ी बहू, ये कौन सा तरीका हुआ छोटी बहू से बात करने का? बेचारी नई नहीं है तो तुमने क्या समझ रखा है? तू क्या सोच रही है ये अकेली है? मैं इसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है मेरी छोटी बहू पे। अभी इसकी सास जिंदा है। तुम ज्यादा सास मत बनो। यहाँ जैसा होता आया है वैसा ही चलेगा। ये घर मेरा है तो यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। सासू माँ जी, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन ये घर कायदे से आपका भी नहीं है और ना ही आपकी छोटी बहू का है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, वैसे आप भी इस घर की बहू हो। और सारी बहुओं के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से इस घर के सारे काम करती आ रही हूँ। अब मेरी देवरानी को भी इस घर के सारे काम करने चाहिए। हम दोनों का काम आधा आधा बट जाना चाहिए। आखिर कब तक मैं ही करती रहूंगी इस घर में काम? इसलिए दिन का खाना छोटी बहू बनाएगी आपकी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, और बाकी काम भी सारा आधा आधा बांट देंगे हम दोनों। अरे क्या हुआ? क्या मीटिंग चल रही है तुम सबकी? इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है जो। बेटा देख ले तेरी बीबी को कैसे मेरे सामने मुंह चला रही है। भूल गई है तेरी बीबी कि मैं सास हूँ, वो बहू है। सास हो तो दोनों की हो, मेरे अकेले की नहीं हो। देख बेटा देख, कैसे जबान लड़ा रही है तेरी पत्नी। इसको समझा दे तू, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको घर से बाहर निकालने में। तेरी बीबी घर के नियम कानून बदलने चली है। माँ एकदम सही तो कह रही है वो। मेरी मानो तो वो बिल्कुल सही कह रही है। एक एक बात सही है उसकी। जब आपकी दोनों बहुएं इस घर की बहू है तो नियम कानून दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब माँ, आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाएगा और एक घर में बैठा रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं ना। वैसे दोनों बहुओं का भी ऐसा ही फर्ज होता है। घर का काम मिल बांट के ही करना होगा उन दोनों को। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई किस बात की है। माँ, इतने सालों से आपकी बड़ी बहू ही तो आपकी सेवा करती आ रही है। आपकी सेवा में आपकी बड़ी बहू ने कभी कोई कमी नहीं रखी। माँ, आप किसी एक का पक्ष मत लीजिए, वरना मुझे ऐसा लगेगा आप दोनों बहुओं में नहीं, दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो। नहीं नहीं बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे बहू। तुम सही कह रही थी बहू, मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और छोटी बहू, आज से तुम अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालो। समझी? चल बड़ी बहू, आज खाना यही बनाएगी। हाय दैया, मर गई। जेठानी को सीधा समझ के बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। ये तो बड़ी चंट निकली। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ही वीडियो बार बार आपके सामने आती रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।